बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। सभी को मेरा राम राम। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपको 5वें अध्याय गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनाती हूँ। आप ध्यान लगाकर सुनिए और अपने हृदय में धारण कीजिए, और आप भी अपने घर में गीता जी का पाठ कीजिए, क्योंकि ये घोर कली काल है, कलयुग है। इसीलिए अपने घर में गीता जी के पाठ जरूर करना चाहिए, और पूरा पाठ ना हो सके तो आधा पाठ भी कर लीजिए, नहीं तो 2 4 5 श्लोक भी आप पढ़ लीजिए। भगवान ने तो इतना कहा है कि जो गीता जी के एक भी श्लोक नित्य प्रति एक भी श्लोक जो पढ़ लेता है, सुन लेता है, उसको भगवान परम गति देते हैं। इसीलिए आप गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय के महात्म्य संक्षेप में ही बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकृत सुतपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों की सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था, और धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उछल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इसी प्रकार प्राणों से विमुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंची और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। सुखी एक जानवर होता है, तो वो स्त्री सुखी हुई और वो एक उसका पति हो जो था वो गिद्ध हुआ, और वो दोनों एक ही वन में रहने लगे। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वेर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला, तो सुखी घायल हो गई और घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही वह जाल फैलाने वाली बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बना लिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह गुरु पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गया। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका था।
तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दे दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों बड़े विषय में पड़ गए, अचंभा में पड़ गए और पास जाकर धर्मराज जी के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि हे भगवान, हम दोनों ने तो पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप संचय किया है, फिर भी हमें मनोवांछित फल लोगों में भेजने का क्या कारण है? हे भगवान, हम दोनों को ये बात बताइए। तब यमराज जी ने कहा कि गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को स्मरण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। तो गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अब तुम दोनों मनवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के माध्यम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। तो श्री भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इसी प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम को चल दिए। तो भगवान कहते हैं कि हे देवी, मैंने आपको गीता के 5वें अध्याय का महात्म सुनाया है। जो प्राणी इस गीता के महात्म को सुनेगा और दूसरों को सुनावेगा, उसको परम गति प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा कि हे अर्जुन,